दिन 2 दिन के लिए बदलेंगे, उसके बाद फिर वही आ जाएगा। पैसा चढ़ता है तब तो साथ देंगे नीचे से ऊपर तक। तेमला कुछ भी, कोई पुलिस नजर नहीं आती यहाँ। इतना बड़ा हमला हुआ लाल किले पर, तस्वीरों में सदर बाजार में कुछ बदलाव है, बुरी हालत है, लोगों की चेकिंग हो रही हो, कहीं वो कुछ नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं। दिल्ली का भर्ती है, प्रशासन शासन तो सब एक ही जैसे सरकार के साथ सब भूल जाते हैं। कितने मामला हुए आज तक आपको जल्दी है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। शासन की नज़र में आम जनता की जान का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत कुछ कहिए जाते हैं, करता कोई नहीं है। बिल्कुल फेलियर, 100% फेलियर। दहशत जो है, आना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, घर बैठे भी तो काम नहीं होता ना। तो माऊ अभियान है। सदर बाजार का नाम इशू बाजार कर देना चाहिए और कुछ। दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक दिल्ली का सदर बाजार, आज वहां के हालात जिस तरीके से हैं, इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जब दरअसल ये तस्वीर दिखाई जाए, देखिए ये वही सदर बाजार है जहां पर कुछ दिन पहले लोगों का एक भयंकर फुटफॉल हुआ करता था, पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, और अब आलम यह हो चुका है कि सड़कों पर सूनापन सा है। और सूनापन इस लिहाज से भी है, दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से लाल किले पे आतंकी हमला हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद जो सदर बाजार है उसमें लोग नहीं पहुंच रहे, लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि दरअसल पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस की चौकसी बढ़ने के चलते में जिस तरीके से जो सदर बाजार में पटरियां लगती थी वो नहीं लग रही हैं, लिहाजा जो लोगों का फुटफॉल था, जो पटरियों पर आकर रुक जाया करता था, वो अब रुक नहीं रहा है। एक मोशन के तरीके से लोग मूव कर रहे हैं, और इस लिहाज से सदर बाजार के अंदर भीड़ नजर नहीं आ रही। एक तस्वीर में आपको दिखाऊं, थोड़ा सा आगे आइए। देखिए जिस तरीके से ये जो आत्मघाती हमला हुआ है ना लाल किले पर, उसके बाद दिल्ली के हर बाजार में आप तस्वीरें देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हैं। चारों तरफ अनाउंसमेंट किया जा रहा है, और इसके साथ ही साथ ये बताया जा रहा है, बोर्ड लगाए गए हैं, चस्पा किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से सतर्क रहें, आपके निकट बम हो सकता है। और उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है लोगों के लिए जो बताए गए हैं कि अगर कुछ भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उस लिहाज से तत्काल पुलिस को सूचना दी जाए। और ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं, ये यानी कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का, जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है उसकी तरफ से यहाँ पर लगाया गया है, और कहा गया है कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या गतिविधियां अवैध करता नजर आता है तो उस लिहाज से तुरंत आसपास हो रही अवैध गतियों की जानकारी पुलिस वालों को दी जाए। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं दुकानदारों के पास। देखिए जिस तरीके से क्या कुछ तस्वीरें हैं, सीधा बात करते हैं दुकानदारों से कि क्या माहौल है, क्या पहले जैसा ही हाल है। देखिए यहाँ एक लंबी लंबी पटरियां लगी करती थी रोड पर, वो आपको नजर नहीं आ रही होंगी। कारण सिर्फ यही है कि पुलिस वालों ने कहा है कि अब पटरियां फिलहाल अभी नहीं लगेंगी, और ऐसे में क्या दुकानदारों का काम बड़ा है या लोगों की जो भीड़ है वो नहीं पहुंची है, तो दुकानदारों की ग्राहकी पर असर है। सर आपकी दुकान है? आओ, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये कुछ गर्म कपड़ों की दुकान है और मैडम से बात करेंगे। मैडम आप हो ना? सर कैसे हैं? अभी तक तो अच्छा हूँ। ये जो मार्केट में फुटफॉल था, जो लोगों के लिए चलने की जगह नहीं होती थी, आज तो मार्केट बिल्कुल सुना है, क्या लगता है क्या कारण है? मार्केट सुना भी है, बट उसमें पुलिस वालों ने यहाँ से पटरी भी हटवा दी फिलहाल, बम ब्लास्ट के चक्कर में। अच्छा, अदरवाइज तो थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, जब भी कुछ ऐसे काम होते हैं, बम ब्लास्ट जैसे कुछ काम होते हैं तो फर्क तो पड़ता ही है। वो उतना ही फर्क है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा सब। अच्छा, यानी कि जो फुटफॉल था जो अभी कम है वो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा? हाँ ऑफ कोर्स ठीक हो जाएगा। सब भूल जाते हैं। कितने बम ब्लास्ट हुए आज तक आपको गिनती है? बिल्कुल तो कुछ के बाद क्या हुआ, बिल्कुल। फिर हो भी रहे हैं और फुटबॉल भी पूरे जा रहे हैं, तो ये सब चलता रहेगा ये तो। अच्छा, जिस तरीके से ये जो पटरी हटाई गई है, ग्राहकों की चहलकदमी नजर नहीं आ रही, क्या इसका फायदा दुकानदारों को मिला है या ग्राहक ही मार्केट में नहीं है? इसका फायदा किसी को नहीं मिला है, पटरी वालों के साथ एक के साथ 4-4 तो लोग आते हैं घर से,
तो उसी वजह से भीड़ रहती है, निकलने की जगह नहीं मिलेंगी, रिक्शे आएंगे तो जगह कहाँ से मिलेगी, तो ऐसा लगता है कि बहुत भीड़ है। दहशत का भी माहौल देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर। लोग आदी हो चुके हैं इसके, अभी कोई दहशत वहशत का कोई हाल कहानी नहीं है। दहशत किस बात की दहशत है, अब ये तो गवर्नमेंट को देखना है, ये तो उसको कैसे हैंडल करना है। दहशत क्या कर सकते हैं इसके अंदर, दहशत क्या करेंगे, 2-4 दिन होती है, जिसके लोग मर गए अपने घर के, वो बेचारे क्या करेंगे। बाकी दहशत जो है जी, आना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, अब घर बैठे भी तो काम नहीं होता ना। कुछ नहीं है, अभी कुछ हो ही नहीं सकता इसके अंदर, किसका फेलियर है किसका नहीं है ये कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मेरे का नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि किसका फेलियर है ये हम सबका मिलके ही फेलियर है। अब जो बड़े महकमे में लोग हैं उनका तो है ही है, पब्लिक भी कम नहीं है, पब्लिक भी रिस्पॉन्सिबल है। हर कोई आदमी, जब इतनी भीड़ करोगे, इतना सब कुछ करोगे, अनदेखा करोगे, तो यही सब कुछ होगा ना। अब नजरें कौन किसी की बनेगा, पुलिस वाले नजरें बनेंगे हमारे या हम उनकी नजरें बनेंगे, ये तो वक्त बताएगा, और वक्त बता रहा है। ठीक है, ठीक है। देखिए मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि जिस तरीके से पुलिस के ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती है, क्योंकि जनता को भी सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा। आंख और कान पुलिस की हमें भी बनने की जरूरत है, और इस लिहाज से देखिए पुलिस अपना काम करती है या नहीं करती वो एक बाद की बात है, लेकिन क्या जनता जिस तरीके से सचेत और सतर्क होनी चाहिए वो है, उसको लेकर भी लोगों से जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ कहना है। भैया से बात करते हैं। लाल किले में जो बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद सदर बाजार में कुछ तस्वीरें बदली हैं सुरक्षा के लिहाज से। कोई नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। 1 दिन 2 दिन के लिए बदलेगा, उसके बाद फिर वही हाल आएगा। पटरी लगी हुई है, आपको ये पटरी अभी भी लगी हुई है, रोक लेना के गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट, चैलेंज है। गवर्नमेंट का फेलियर है, बिल्कुल फेलियर, 100% फेलियर। और ये जो सरकार तमाम दावे करती है, प्रशासन के बहुत कुछ कहे जाते हैं, करता कोई नहीं है। बाथरूम जो है ना यहाँ पे पिछले कितने टाइम से इतना गंदा रहता है, अगर कुछ कोई सफाई करने वाला नहीं। आप इसके आगे से निकले कितनी बदबू आती है। पार्किंग की भी कोई समस्या है? पार्किंग तो जबरदस्त समस्या आएगी। अच्छा, क्या किस लिहाज से गाड़ी पार्क करने में दिक्कत आती है, सिक्योरिटी का भी इशू है? हर चीज का इशू है यहाँ पर, यहाँ ऐसा कोई नहीं है कोई तो इशू ना हो। सदर बाजार का नाम इशू बाजार कर देना चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, बाजार का नाम ही इशू बाजार कर दिया। खत्म। कोई मतलब बम इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, कोई बदलाव नहीं है तस्वीरों में। वहां पर बता रहा हूँ ना, ये 2-4 दिन आप एक हफ्ते बाद आके देख लेना यहाँ, फिर वही हाल होगा। रेखा दी जब आई थी वो पुल मिठाई पे सारा साफ हो गया था, 1 हफ्ता रहा, उसके बाद वही हाल है। कारण क्या है? कारण क्या है, पैसा चढ़ता है, सबको खाते हैं नीचे से ऊपर तक। देखिए सदर बाजार के जो दुकानदार हैं, कई बार लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं और वो एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर रहता है। और जो फुटफॉल की मैं बात कर रहा था ना, दुकानदार ये कह रहे हैं कि देखिए सब पैसों के लेन देन का हिसाब किताब है। जब किसी वीवीआईपी का मूवमेंट होता है तो ऐसे खाली करा दिया जाता है जैसे कि बहुत स्ट्रिक्ट, दिल्ली में जो प्रशासन है बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसके जाते ही हालात जस के तस हो जाते हैं। और वही तस्वीर शायद आज भी सदर बाजार की नजर आ रही है कि बम ब्लास्ट हुआ है और दुकानदार कह रहे हैं कि 2 दिन की सख्ती है, उसके बाद स्थिति ऐसे ही हो जाएगी। एक बाबूजी और हैं, बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। ये जो बम ब्लास्ट हुआ कोई तस्वीर बदली है क्या सुरक्षा के लिए? फिलहाल 1-2 दिन तो बदलेगी। अच्छा, बाकी तो मैं यहाँ प्रधान हूँ यहाँ बाजार का, अच्छा आप बाजार के प्रधान हैं। और ये जो पटरियां गलत तरीके से लग रही हैं जो, इनके खिलाफ हमारा केस चल रहा है ऑलरेडी। अच्छा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, और ऑर्डर भी है कि ये बिल्कुल खाली रहना चाहिए। ये 12 टूजा कुत्ता बोर्ड नो हॉकिंग नो स्क्वाटिंग जोन है, ठीक है, और ये रहना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और जब कोर्ट की डेट आती है, अभी 3 दिन पहले थी तो खाली करा दिया। हाँ, अब तो खैर बम ब्लास्ट की वजह से हो गया। हाँ, नहीं तो जब वो हमारे कोर्ट के केस चलते हैं ना, जब डेट आती हैं तब खाली करा तो खाली कराते हैं। कॉर्पोरेशन आके भी अपनी एक बार पल्ला झाड़ जाती है। हाँ, लेकिन बहुत बुरी हालत है। हाँ, बहुत बुरी हालत है। हाँ, मतलब एकमात्र कॉर्पोरेशन का और दूसरे लाइन में पुलिस का सिर्फ एक कमाऊ अभियान है ये। अच्छा, कमाऊ अभियान। बस अच्छा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, बाबूजी नाम बता दीजिए अपना। श्री नारायण गुप्ता। ठीक है, देखिए ये श्री नारायण गुप्ता जी हैं और इनका कहना है कि मार्केट के प्रधान है, और इसके साथ कह रहे हैं कि जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुआ, और लगातार दुकानदार यही कह रहे हैं, रोड पर चलते हैं क्योंकि ये वही रोड है जहां पर कुछ दिन पहले कदम रखने की जगह नहीं थी और आज
खुलेआम आप कैसे भी घूमिए, ये सदर बाजार है। ये दिल्ली का सदर बाजार है, देश की सबसे भीड़ भाड़ वाली मार्केट में से एक है। लेकिन आज 2 दिन की सख्ती के चलते, यानी कि जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, और उसके बाद हालात ऐसे हैं, जैसे चाहे वैसे घूम लीजिए। और दुकानदारों का कहना है कि सिर्फ 2 दिन के बाद हालात उसी तरीके से होंगे जैसे पहले का सदर बाजार नजर आता था। फिर से पूछते हैं दुकानदारों से कि क्या कुछ उनका कहना है। बाबूजी के पास चलते हैं, बाबूजी की दुकान है, बाबूजी के पास चलते हैं। बाबूजी नमस्कार, कैसे हैं? ये बताइए, इतना बड़ा हमला हुआ लाल किले पर, तस्वीरों में सदर बाजार में कुछ बदलाव है कुछ सुरक्षा के लिहाज से, या हालात वही है? सेम हालात है, कुछ भी नहीं है। कोई पुलिस नजर नहीं आती यहाँ पर, अभी भी कोई नजर नहीं आ कुछ नहीं नजर आता, कुछ भी नहीं आता, बस सिर्फ पटरी हटी और कुछ नहीं हुआ यहाँ। अच्छा, आज आप जब सुबह मार्केट में आ रहे होंगे, घर से जब आए, तो सदर बाजार के कई एंट्री पॉइंट्स हैं, क्या रश तो कम है, फुटफॉल लोगों का कम है, क्या आपको ऐसा नजर आया, क्योंकि आपका रोज आना जाना है, कि लोगों की चेकिंग हो रही हो कहीं? वो कहीं कुछ नहीं हो रहा, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। ना कल रात को हो रहा था, ना आज दिन में हो रहा है। 12-13 किलोमीटर का रास्ता तय करके आते हैं, कोई चेकिंग नहीं है कहीं पर, कोई बैरिकेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब आप सरकार लापरवाह है। अच्छा, ये सब मरने के बाद लोगों के करते हैं सब लोग। 2-3 दिन बैरिकेड है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। नेताओं सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता 10-20-50 लोगों के मरने से। कुछ कहना चाहते हैं सरकार या प्रशासन? कुछ नहीं, उम्मीद ही नहीं है ना कोई उम्मीद नहीं है, सब ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, आपको उम्मीद नहीं है? ये पहली बार ऐसा है कि सरकार बेलगाम है, या हमेशा से ऐसा होता है? कोई भी सरकार आए सब बेलगाम है, सब बेलगाम है। सरकारें तो सरकारें हैं, पब्लिक है, मरती रहे। और प्रशासन? शासन तो सब एक ही जैसा, सरकार के साथ मिला हुआ प्रशासन। ठीक है। एक कहावत आपने सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। हालांकि मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि इस खबर से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने ऐसे ही कह दिया है। लेकिन अब इस खबर पर लौटते हैं। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लाल किले जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसके मेन गेट पर, यानी कि मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर एक भयंकर विस्फोट होता है। लोगों में दहशत पनपती है। दिल्ली की सड़कों पर लोगों की चहलकदमी कम नजर आती है, और प्रशासन सिर्फ दुकानदारों का ऐसा कहना है कि खाना पूर्ति करता है। सदर बाजार के दुकानदार कहते हैं कि बाजारों के हाल बेहाल हैं, और जितना बड़ा ये तस्वीर नजर आ रही है आत्मघाती हमले की, जितनी बड़ी ये लग रहा है कि विस्फोट हुआ है, और उतना ही लचीला प्रशासन का रवैया है। अब अंदर चलते हैं। एक साहब है, देखिए, इनकी दुकान है शायद डेकोरेशन की, और इनसे बात करते हैं। भैया कैसे हैं आप? ठीक हैं? लाल किले में जो धमाका हुआ, उसके बाद सदर बाजार में कोई बदलाव नजर आया सुरक्षा के लिहाज से? बदलाव तो देखो नजर आया है। पुलिस वाले जो है बिल्कुल सख्त होगा हर मामले के अंदर। आगे पटरी वगैरह लगती है वो भी नहीं लग रही, वो जो कैमरे थे वो भी दोबारा से ठीक ठाक कराया उन्होंने, तो बदलाव तो नजर आया। हाँ। लेकिन लगातार मैं व्यापारियों से बात कर रहा हूँ, व्यापारी के मन में एक कहीं ना कहीं आक्रोश है इस पूरी बेल्ट में। वो ये कहते हैं कि बदलाव सिर्फ इतना है कि 2 दिन के लिए पटरी हटी है, और 2008 का चाहे बम ब्लास्ट रहा हो, उसके बाद सदर बाजार के 2 दिन की ही सख्ती है, हालात वैसे हो जाते हैं। क्या आपको भी लगता है कि 2 ही दिन की सख्ती, उसके बाद ये रवैया पुलिस प्रशासन? हाँ, ये होता जरूर है कि 2-4 दिन हफ्ते भर की सख्ती रहती है, उसके बाद दोबारा से वही रूटीन शुरू हो जाती है। उसके बाद सख्ती कुछ नजर नहीं आती रोड पे, ना चल सकते, ना माल आ सकता, ना कुछ आ सकता। बड़ी परेशानी रहती है पटरी वालों से। जो पटरी पे लोग नाजायज लगा लेते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं, अब पता नहीं पुलिस वाले उन्हें हटाते फिर आ जाते हैं, तो इसलिए जो वो तो नजर आता है। क्या सरकार और प्रशासन की नजर में आम जनता की जान बहुत सस्ती हो चुकी है? प्रशासन की नजर में आम जनता की जान का कोई मतलब ही नहीं है भाई साहब, कोई मतलब नहीं है उसका। आप देख लो ना कितना बड़ा कांड हुआ है अभी, उससे व्यापार पे कितना असर पड़ा है। कस्टमर नहीं आ रही, हमारा क्रिसमस का 2 महीने काम चलता है, अभी तक ग्राहकी नजर नहीं आ रही है। उसके बाद जो मीडिया वाले दिखाते हैं, कुछ मीडिया वाले अच्छे हैं, कुछ मीडिया वाले गलत है, तो कुछ जो गलत दिखाते हैं उसकी वजह से जो व्यापारी होता है बाहर से आना रुक जाता है, मना कर देता है 15 दिन के बाद जाऊंगा, तो नुकसान तो हमारा ही है ना हर तरीके से। सरकार का और यहाँ पे प्रशासन का क्या नुकसान है? कुछ भी नहीं है। लोगों के मन में दहशत तो है। देखिए, फिर से आ जाते हैं हम सड़क पर, और बार बार मैं सदर बाजार की सड़कों पर आकर और ऐसे खुलेआम घूम रहा हूं जैसे मैं किसी
गली में घूम रहा हूं, क्योंकि ये सदर बाजार ऐसा तो नहीं था। ये सदर बाजार इस तरीके से तस्वीरें तो नहीं थी, लेकिन आज जो तस्वीरें हैं वो यकीनन बदली हुई हैं। और इस बदलती हुई तस्वीर के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि फिलहाल पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है, और ये चौकसी व्यापारी कह रहे हैं सिर्फ 2 दिन की है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।